हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे 1000 टॉप क्वेश्चंस की माझी सीरीज। इसके हम लोग 3 पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप वहां से जाके देख सकते हो, या फिर इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया, आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, तो 3 वीडियो हम लोग 30 क्वेश्चन देख चुके हैं, उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो उसके आगे देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान से पढ़ो, इसको ध्यान समझना। आपको दिया 1/log n/2 प्लस 1/log n/3 प्लस 1/log n/4 प्लस डॉट डॉट 1/log n में 2017। कह रहा है इसका मान किसके बराबर होगा यदि n इक्वल टू 2017 फैक्टोरियल। n का मान कितना दिया है? 2017 फैक्टोरियल हो। ओके, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान समझ। लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो आपको पता होनी चाहिए। क्या? कि log a बेस में अगर b लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 1/log b बेस है। इसको पलटने पर ये क्या होती है? संख्या इंटरचेंज हो जाती है, आपस में बदल जाती है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या होती है? log a बेस b अगर लिखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log a अपॉन में log b। लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो यार, लिख सकते हैं ना? ठीक है, अब देखो बस ये क्वेश्चन होता नजर आ रहा है, ध्यान से देखना इधर। इसको लिख सकते हैं, देखो अगर ये लिखा है log a बेस b बराबर 1/log b बेस, लिख सकते हैं। इसको ये लिख सकते हैं, तो अपने फायदे के लिए इसको ये नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? तो ऐसा लिखा है, देखो कुछ कुछ ऐसा लिखा है। तो इसमें क्या होता है, ये संख्या पलट जाती है ऊपर जाने पे। तो ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा log 2 बेस में n प्लस, इसी प्रकार से इसको ले जाएंगे तो log 3 बेस में n प्लस log 4 बेस में n और प्लस डॉट डॉट, ये सीरीज कहां तक जाएगी? इस वाले टर्म तक। तो ये क्या हो जाएगा? log 2017 और बेस में n। अब एक चीज आपको पता है कि लॉग में जो संख्याएं प्लस में होती हैं वो सारी किस में आ जाती हैं? इनटू में। वो किस में आ जाती हैं? इनटू में। तो इन सब का इनटू हो जाएगा, तो ये बनेगा log 2 × 3 × 4 × 5 ऐसे डॉट डॉट 2017 तक। कहां तक? 2017 तक। बेस में क्या हो जाएगा? n। अब ये देखो 2017, इसके पहले 2016 2015 कहां तक गया है? 1 तक। इनटू में 1 लगा सकते हैं, तो 1 तक गया। इसको लिख सकते हैं 2017 फैक्टोरियल। 2017 फैक्टोरियल बेस में क्या है? n। बेस में क्या है? n। अब ये वाली प्रॉपर्टी देखो, log a बेस b अलग अलग ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा log 2017 फैक्टोरियल अपॉन में log n, अपॉन में log n। 2017 फैक्टोरियल का मान किसके बराबर है? n के बराबर। बस वैल्यू रख देंगे, कट कुट भाई भाई कट जाएंगे आपस में, और ये किसके बराबर आ जाएंगे? 1 के बराबर। किसके बराबर? 1 के बराबर। बी ऑप्शन राइट आंसर। इसका मान क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। तो आइए साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लेना। क्वेश्चन है, यह दिया गया है कि समीकरण x² - 2x - log k बेस 2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दी गई है, द्विघात समीकरण दिया गया है। के मूल वास्तविक है, इसके रियल रूट हैं, तो आपसे कह रहा है इसके लिए k का न्यूनतम मान, k का मिनिमम मान पूछा है। ठीक है, तो देखो एक आप चीज जानते हो कि अगर कोई इक्वेशन द्विघात समीकरण है, उसके मूल वास्तविक है, रियल रूट है, तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर होता है वो क्या होता है? b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये आपको पता है, अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो बस यहां से उठा के वैल्यू यहाँ रख दो, के का मान निकाल लो, के का मान निकालो, वैल्यू रखो जरा। तो b², b क्या है? -2, तो -2 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना है? 1, और c का मान इंटू, तो लॉग माइनस का log के बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का log के बेस 2, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा log के बेस 2। अब एक चीज आप जानते हो कि ये माइनस है, तो इनइक्वलिटी में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करा दे तो इनइक्वलिटी पलट जाती है, यानी ये साइन पलट जाएगा। तो ये हो जाएगा -1, माइनस से मल्टीप्लाई कराया हमने, ये हो जाएगा log के बेस 2। इसको लिख सकते हैं log के बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ से k का मान चाहिए, तो ये बेस बेस उधर जाता है, तो ये जो संख्या लिखी होती है, ये जो संख्या लिखी होती है, ये बेस की पावर बन जाती है। तो k का मान क्या हो जाएगा? k इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1, यानी k बराबर हो जाएगा 1/2। k बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 बी यानी बद्रीनाथ, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया हो। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 ध्यान से देखना। क्वेश्चन आपका यदि 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा इक्वल टू 25, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा? समझते हैं, इसका मान आपसे पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं, आपको जो दिया गया है वो दिया है 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा इक्वल टू में 25। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये 7 है और ये 24 है और ये 25 है। अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं
तो साइन के साथ जो लिखा है 7 24 25 स्ट्रेट प्लेट होता है, पता है। तो ये साइन के साथ जो लिखा होता है ये लंब होता है, कॉस के साथ जो लिखा होता है आधार, और ये कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण। तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान लंब बट्टे कर्ण यानी 7/25 प्लस कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण 24/25, 24/25। बेस सेम है तो इनको जोड़ के दो, तो 7 24 और 7 31/25, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आपको जो आइडेंटिटी पता हो, जो भी पता हो, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी पता हो आपको, तो थोड़ा बहुत तो इतना पता ही होगा यार कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, क्या होता है, 1। तो इस तरफ हम 1 कर लें, इस तरफ क्या कर लें, 1। तो 25 से डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा 7/25 साइन थीटा प्लस 24/25 कॉस थीटा इक्वल टू में 1 आ गया। अब ये देखो बीच में प्लस है तो ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। अगर ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा तो ये जो लिखा है वो साइन थीटा होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होना चाहिए, कॉस थीटा। और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपसे पूछ रहा है, तो बेस सेम है, तो बेस सेम, नीचे 25 और 24 7 31, 31/25, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, 34 क्वेश्चन नंबर 34। आपको दिया गया अवकल समीकरण ln dy/dx प्लस y इक्वल टू x का हल है। इस इक्वेशन का समीकरण समीकरण का आपसे सॉल्यूशन पूछ रहा है, हल क्या होगा, ठीक है। तो ln को क्या बोलते हैं, log x बोलते हैं, आपको पता है। तो अवकल समीकरण का हल निकालना हो तो आप जानते हो कि अवकल समीकरण में x dx एक तरफ कर लो, y dy एक तरफ कर लो, किसी भी तरीके से, और फिर क्या कर दो, उसका दोनों इंटीग्रेशन कर दो, सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ln को क्या लिखेंगे, log, तो ये हो जाएगा log dy/dx, और बेस में क्या है, e, y को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा x माइनस का y। अब देखो लॉग में एंटी लॉग जब लेते हैं तो ये बेस होता है, बेस उधर जाके ये जो संख्या लिखी होती है ये संख्या बेस की पावर बन जाती है, अब ये भी बताया था। तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की पावर x माइनस वाई, e की पावर x माइनस वाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं e की पावर x, और ये माइनस है तो अपॉन में आ जाएगी e की पावर y, dy/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो e की x dx, और ये हो जाएगा e की y dy। देखो x dx एक तरफ हो गया, y dy एक तरफ हो गया, दोनों ओर क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो e की x का आप जानते हो क्या होता है, e की पावर x, यहीं पे लिख लो। अब देखो प्लस c यहाँ जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो, कांस्टेंट तो जुड़ के एक ही हो जाएगा ना, तो कांस्टेंट एक ही रहेगा। तो ये हो जाएगा e की पावर y और प्लस c यहाँ पे जोड़ दिया हमने। देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, c उधर है बाकी सब इधर है, तो इधर ले आएंगे इसको, e की पावर x माइनस e की पावर y बराबर में c, बराबर में c। कौन सा ऑप्शन है, e की पावर x माइनस e की पावर y बराबर में c ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है एक्स स्क्वायर के संबंध में एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 का समाकलन होगा। इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो थोड़ी देर के लिए क्या कर लो कि एक्स स्क्वायर को आप थोड़ा सा टी समझ लो, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को हमने टी समझ लिया, ठीक, यहाँ पे रख दो। आपको इंटीग्रेशन करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी बोला है प्लस टी की पावर 2, यही तो बनेगा, और ये क्या हो जाएगा dt, क्या हो जाएगा dt, इसको t मान के कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो ये 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन t प्लस t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका क्या हो जाएगा t की पावर 3/3 और प्लस का c, यही तो हो जाएगा। बस जिसको t समझा लास्ट में उसकी t की वैल्यू रख दो। तो t किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे रखेंगे तो x की पावर 4/2 प्लस यहाँ पे रखें तो x की पावर 6/3 प्लस का c। बस छोटा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा, अगर डायरेक्ट आप करते तो समझने में दिक्कत हो जाती। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 36 आपको दिया गया 1 प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर की पावर 5 के प्रसार में मिडिल टर्म का गुणांक क्या होगा, मध्य पद का गुणांक पूछ रहा है, ठीक है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये जो अंदर अपने आप में लिखा हुआ है, ये जो लिखा है, ये आप देखो किसका स्क्वायर लिखा है, 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और होल पावर कितनी दी गई है, 5, कितनी दी गई 5। तो आप इसको जानते हो पावर होल पावर का मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 2x की पावर 10 बन जाएगा। अब इसमें आपसे मिडिल टर्म का गुणांक पूछा, तो मध्य पद क्या होता है, देखो पावर इवन हो तो आप तो जैसे करते हो वैसे करते हो, ध्यान समझना। लेकिन मेरा तरीका क्या है, मैंने पढ़ाया है बायनोमियल में, आप देख लेना जाके। पावर जब इवन हो तो ये लिखो 10c, इसका डायरेक्ट आधा कर दो 10c5,
पहला क्या है, कोफिशिएंट चाहिए, केवल गुणांक चाहिए, तो पहले टर्म के ऊपर इन दोनों का डिफरेंस कोई मतलब नहीं है, 1 लिखा है इसलिए। दूसरे टर्म के ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे वाली पावर 2 की पावर 5, सॉल्व कर लो आंसर हो जाएगा। तो देखो 10 से 5 को सॉल्व करोगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन में 5 4 3 2, ठीक है। और इंटू में 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। तो देखो सॉल्व करने का भी तरीका देख लो, 5 और 2 10 कट गया, 4 से 2 बार कट गया, 3 से ये 3 बार कट गया, 3 दूनी 6, 6 और 7 6 42, 6 गुणे 42 गुणे में 32। बस यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई भी फास्ट करना है, तो बस ऑप्शन देखो, 6 चौके 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 दूनी 24, लास्ट में 4 आ रहा है तो यूनिट प्लेस 4 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। या आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 10 सेकंड और किल करोगे, ठीक है। तो आप सीधे सीधे यूनिट प्लेस चेक कर लो, एक यूनिट प्लेस सबके अलग अलग है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। क्या आएगा, 8064, आप करके देख लेना तो यही आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपको दिया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर के प्रसार में x की पावर 4 का गुणांक क्या होगा, x की पावर 4 का कोफिशिएंट पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ये जो लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस एक्स की पावर 2, और ये वाला ये नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2, ठीक है। तो माइनस वाली पावर आपको ब्रेक करना आता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये तो हो जाएगा अपने आप में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 1 माइनस 2x प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब और प्लस का 5x की पावर 4, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा, याद है ना फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो बस आपको क्या चाहिए, x की पावर 4 कहाँ कहाँ मिल रहा है ये देख लो, तो 1 का किससे मल्टीप्लाई कराएं कि 4 आ जाए, तो यहाँ पे करा देंगे, तो ये आ जाएगा, यहाँ का गुणांक क्या है, केवल 5 लिखेंगे, गुणांक गुणांक लिखेंगे प्लस, ठीक है। एक्स स्क्वायर का किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, x की पावर 4 दे यहाँ पे 3, तो 3 बन जा 3 प्लस का 3, आगे देखो इस 2x का माइनस 2x का किससे मल्टीप्लाई कर रहा था, x क्यूब के साथ, तो -2 का -4 से 8 हो जाएगा, तो प्लस का 8, 8 3 11 5 16, आंसर क्या हो जाएगा 16, 16 आपका राइट आंसर, सी ऑप्शन आपका, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है यदि समीकरण 5x स्क्वायर प्लस 26x प्लस के बराबर 0 का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो k का मान पूछ रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन दी गई आपको 5x स्क्वायर प्लस का 26x और प्लस का k इक्वल टू 0, ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है इसी बार 2021 में, ठीक है। समझना ध्यान से, कह रहा है इसका एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो एक अगर अल्फा होगा तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा होगा, और इनका हमने क्या करा दिया, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए, तो दोनों मूलों का गुणनफल बराबर सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी के, और ए का मान कितना है 5, तो के बटे 5, ये अल्फा से अल्फा कट गया तो के बराबर 5 आ जाएगा, सीधे सीधे छोटा सा क्वेश्चन था बस 5 सेकंड में करने वाला, के का मान क्या आ जाएगा 5, सी ऑप्शन राइट आंसर। 39 नंबर देखते हैं, नंबर 39 कह रहा है वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12y माइनस 15 इक्वल टू 0 की त्रिज्या ज्ञात करो। तो देखो सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू में 0, अगर ये सर्किल की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन होती है ये वाली, ठीक है। तो इसमें रेडियस क्या हो जाती है, पहले तो इसके सेंटर निकाल लेते हैं, तो सेंटर क्या होते हैं, सेंटर क्या होते हैं, x के गुणांक का आधा, x का गुणांक क्या है 2g, 2g का आधा करेंगे g, साइन पलट दो, कोमा y के गुणांक का आधा f हो जाएगा और साइन पलट दो, तो माइनस जी कोमा माइनस f, और जो रेडियस होती है r बराबर अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस का सी। तो पहले इस सर्किल को इस फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पे फॉर्म का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कुछ होना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करा देंगे, तो 4 से डिवाइड कराएंगे तो ये क्या होगा, ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का यहाँ पे डिवाइड कराएंगे तो ये हो जाएगा 5x और प्लस का 3y माइनस का 15y4 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। अब ये रेडियस निकाल सकते हैं हम लोग, तो सेंटर क्या हो जाएंगे, इसका आधा करो 5/2 और चिन्ह बदल दो तो प्लस का हो जाएगा, इसका आधा करो 3/2, साइन बदल देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो रेडियस बराबर ये सेंटर हो गया, रेडियस बराबर अंडर रूट ये जी हो गया और ये एफ, जी स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर और प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या है माइनस का 15/4, माइनस सी होता है तो ये प्लस हो जाएगा 15/4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 25/4 प्लस ये हो जाएगा 9/4 प्लस 15/4, 25 15 40 9 49/4, 49/4, तो ये आ जाएगा 7/2, 7/2
कितना आ जाएगा 7/2। 7/2 का मतलब 3.5, 3.5 इकाई यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 3.5 क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान से देखो, आपको दिया गया इंटीग्रेशन dx अपॉन sec स्क्वायर tan इनवर्स x किसके बराबर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मिनट में कर लेंगे हम लोग। ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन आपको दिया dx अपॉन इस sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो इसको ब्रेक कर लो, तो sec स्क्वायर इसको x समझ लो, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर और x का मान क्या है tan इनवर्स x। आप जानते हैं अगर एक जैसे मल्टीप्लाई में हो तो ये कैंसिल हो जाते हैं, ये बचेगा क्या, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सीधे सीधे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, tan इनवर्स x। तो आज ये 10 क्वेश्चन हम लोग देखे, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट जरूर करना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।